अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन। नाजरीन, आज चंद 3 से 4 मेन खबरें हैं। उन खबरों में एक तो छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कुछ खबरें सिलावजदगान के लिए। सिलावजदगान की खबरों को भी आज हमने काफ़ी कवर किया है। उसके बाद जो खबर है, मुफ्ता इस्माइल जो एक भीख मिली है और उस पर जो हुकूमत अपना नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, वो वाला एक माहौल बनाया हुआ है पूरी पीडीएम की जमातों ने। और तीसरे नंबर पे बिलावल ने जो असम्बली में तकरीर की, उसके हवाले से भी आज थोड़ी सी बात होगी। और सबसे पहले आते हैं जी जनाब एक छोटी सी कहानी। और कहानी ये मैं आपको सब पहले बता दूं कि ये एक कहानी हकीकत है। और मैं एंड में उन दो किरदारों के नाम भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आईएमएफ से जो हमें भीख मिली है, इस पर बात कर लेते हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब ने कौम को मुबारकबाद दी और ऐसे खुशी का इजहार किया कि जैसे इन्होंने अपनी जायदादें बेचकर, अपनी मिलें, अपनी फैक्ट्रियां बेचकर और पाकिस्तानियों के ऊपर निछावर कर दिया। ओ भाई, ये बात खुशी मनाने की नहीं, ये शर्मिंदगी की है। और ये जो हम पाकिस्तानियों ने देना है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि जब इमरान हुकूमत आईएमएफ के साथ डील कर रही थी तो बहुत छोटी सी शराइतों के ऊपर जो कर्ज लिया गया था उस पर पूरा मीडिया चिल्ला उठता था और ये पीडीएम की सारी जमातें उसको गलत साबित करती थी। आज जब उससे कई गुना ज्यादा भारी शर्तों पर यह कर्ज लिया गया है तो ये लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़ने वाला हिसाब है। मुफ्ता इस्माइल साहब को कोई ये समझाए कि इस बात की बजाय शर्मिंदगी महसूस करने के वो कौम को मुबारकबाद देते हैं। ये शर्मिंदगी का मकाम है। नंबर पर बात कर लेते हैं मुल्ला उमर के बेटे याकूब उमर की। याकूब उमर ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने कहा था कि पाकिस्तान एयर बेस से ड्रोन अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। तो इसकी डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अभी तक रिप्लाई जवाब नहीं गया और कोई भी उसके ऊपर ना तो ट्विटर पे किसी ने उसको ट्वीट किया। तो इसका मेरे पाकिस्तानी इसका सीधा सा मतलब ये है, जो अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जो कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और रजीम चेंज का जो मेन मकसद था, मेरे ख्याल से जो एब्सोल्युटली नोट का अल्फाज इस्तेमाल किया था इमरान खान ने, वो इन्होंने जो है न्यूट्रल्स ने वो अड्डे दे चुके हैं। और मुसलमान भाइयों को जो है पाकिस्तान की एयर बेस से मुझे ऐसा लगता है कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। नहीं तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला इसके ऊपर। तो ये शर्मिंदगी की बात है और इस पे हमें गौर करना चाहिए। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आपसे एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहता हूं। कहानी दोस्तों ये है, 196 में एक बंदा इलेक्शन हारता है और उस आदमी के साथ तकरीबन 100, 180, 90, 100 इतने बंदे होते हैं। जब वो बंदा इलेक्शन हारता है, वो पार्टी इलेक्शन हारती है, तो वो बंदे भी तितर बितर हो जाते हैं, सरबराह को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 2000 में आपको शायद याद होगा, 2000 में बलूचिस्तान में खुश्क साली, इतनी खुश्क साली हो गई थी जो हता कि वहां पे जो फ्रूट के दरख्त हैं वो कुछ भी नहीं बचा था। वो इतनी खुश्क साली थी कि वो जितने भी अनाज वहां पे उगते हैं या फ्रूट के जितने भी फल वहां पे लगते हैं सब सूख कर लकड़ी बन चुके थे। और बलूचिस्तान में
उससे बड़ी कहत साली का दौर नहीं देखा गया, ना तो उससे पहले देखा गया, ना अब तक वो कंडीशन थी। लेकिन अलबत्ता ये है कि अभी जो सैलाब का नुकसान है ये उससे ज्यादा है, ये मैं वाजे करना चाहता हूं। अच्छा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2000 में जब कहत साली का दौर था तो एक मोहतरमा पंजाब से उठती हैं और वो सीधा जाती हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जाकर वो ऐलान करती हैं कि मैं जो भी मुतासिर हुए यहाँ पे कहत साली की वजह से, कैंप लगे हुए थे छोटे छोटे वहां पर जाके एक मोहतरमा, उनका भी मैं आपको जिक्र कर देता हूं मोहतरमा कौन सी थी। एक मोहतरमा जाती है और वहां पर 10 लाख का ऐलान करती है कि मैं 10 लाख डोनेट करती हूं। और एक उसके बाद एक आदमी जाता है वहां पर। ये दोस्तों, ये बात आपने ज़हन नशीन करनी, 2000 की बात हो रही है, सन 2000 की बात हो रही है। जब वो बंदा उधर जाता है, 5 दिन का उधर दौरा करता है वो बंदा, 5 दिन मुख्तलिफ कैंपों का दौरा करता है और आदमियों में उठता है, उसी कैंपों में उठता है, उसी कैंपों में सोता है, उन्हीं कैंपों के में खाता है, उन्हीं लोगों के साथ खाता है, और वो 5 दिन का दौरा होता है उसका। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों भाइयों, उसने 5 दिन के बाद जो ऐलान किया, उसने 50 लाख रुपए डोनेट किए। एक नंबर तो उसकी पार्टी तितर बितर हो गई बिल्कुल। वो आप समझें कि उसके पास 2 बंदे भी नहीं होंगे पास, या टोटल 3 होंगे। 196 का वो इलेक्शन हारा हुआ था। तो उस दौर में भी उस बंदे ने 50 लाख का ऐलान किया था। वो, जी हां, आप सही बात समझे होंगे, वो कोई और नहीं था, वो आज का ही हमारा हीरो इमरान खान था। जी दोस्तों, और वो 10 लाख रुपए, आप सोच रहे होंगे वो 10 लाख रुपए किस औरत ने दिए थे। जी दोस्तों, वो 10 लाख रुपए आपको पता है किस औरत ने दिए थे? वो 10 लाख रुपए नवाज शरीफ की बेगम ने दिए थे उस दौर में, जबकि ये हुकूमत में थे। इनके पास सहब इक़्तिदार थे, सब कुछ इनके पास था, और वहां पर जाकर सिर्फ डोनेट के लिए 10 लाख रुपए। ये उन्हीं साहब की बेटी है जो कि जाती है डीजी खान में और फोटो शूट करवा के आती है। फोटो शूट, आपको पता है वहां पर जो गरीब इनको दुआइयां दे रहे थे, और बिलावल साहब भी जहां पे जाते हैं लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इनके खिलाफ नारे लगाते हैं। जी हाँ, ये वो इमरान खान है। इसके ऊपर आप फॉरेन फंडिंग केस लगाते हैं, इसके ऊपर आप तोशा खान के केस लगाते हैं। रात को टेलीथोन के जरिए आप लोगों को बाखबर सॉरी, रात जो टेलीथोन के जरिए उन्होंने डोनेशन जमा किया है, आपको उसका बाखूबी अंदाजा होगा। लोग इमरान खान के ऊपर अपनी जान निछावर करते हैं और अपनी एतमाद भी उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं। और एक बात, सॉरी, मैं आपको एक लास्ट बात बताने वाला था और वो मेरे जहन से निकल गई। एक और बात दोस्तों, हमारे रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब ने एक इंकशाफ किया है, जो कि ये पीडीएम का जबरदस्ती का वजीर आजम अभी कतर दौरे में था। उन्होंने इंकशाफ किया है कि कतर एयरपोर्ट के ऊपर 8 घंटे इसराइली वक्फ से बातचीत होती रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या सच है, क्योंकि आप अमजद साहब को जानते हैं, उनका पहले से भी यही काम था, और उनको पाकिस्तान टेलीविजन किसी के ऊपर भी बैठने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो दबंग बोलते हैं और सच बोलते हैं। और ये इंकशाफ उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया चैनल पर किया है। तो मैं तो अगर मैं अपनी राय रखता हूं, तो क्योंकि उनका तजिया जो है वो गलत साबित नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।